देश व प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण एवं करीब आधा दर्जन विधायकों के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद प्रदेश का मानसून सत्र के दौरान विधानसभा का बजट सत्र कोरोना काल को देखते हुए सर्वसम्मति से स्थगित करने का निर्णय आज सर्वदलीय बैठक में ले प्रस्ताव राज्यपाल को भेजा गया। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष के नाम पर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को चुना गया। वहीं कार्य मंत्रणा समिति के लिए कमलनाथ, डॉक्टर गोविंद सिंह, एनपी प्रजापति, केपी सिंह, कांतिलाल भूरिया, सज्जन सिंह वर्मा का नाम शामिल किया गया। प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा की अध्यक्षता में उक्त बैठक संपन्न हुई। प्रस्तुत है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा एवं प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा से जानकारी के अंश। और दूसरी बात यह है कि हम बाकी सबको आग्रह करें कि साथ मत बैठिए, दूरी रखिए। अब यहाँ तो एक सीट तो दो बैठते हैं। मास्क लगाइए, मास्क लगा के कितनी देर बोल पाएंगे लोग विधानसभा के अंदर भी। और इसलिए ये ज़रूरी है कि जो कहा जाए वो खुद भी करें। बाकी जो आवश्यकता है उसके लिए हम लोग रास्ता निकालें। कोविड की इसकी पूरी जानकारी दी और इस पर चर्चा हुई कि इन परिस्थितियों में क्या विधानसभा का सत्र हमें चलाना चाहिए। सदन को हम मानते हैं एक उदाहरण बनना चाहिए मध्य प्रदेश के लिए, मध्य प्रदेश की जनता के लिए। और इसमें जिस प्रकार की आवश्यकता है सावधानी की, ये संभव नहीं है। तो हमने तय किया, सर्वसहमति से तय किया कि आने वाला 7 दिन हम राज्यपाल जी को शासन रेकमेंड करेगी कि इसे टाल दिया जाए। सर आगे कब होने पर कुछ सहमति कुछ ऐसा बनाओ? अब ये तो परिस्थितियों पर डिपेंड करता है। परिस्थिति वो अब शासन देखेंगे, इसका प्रावधान तो है। मैं केंद्र का तो जानता हूँ, केंद्र में तो ये ऑर्डिनेंस के माध्यम से हो सकता है। अब यहाँ क्या कानून है, शासन अपने आप तय करेगी। सर्वदलीय बैठक हुई, क्या निर्णय लिया गया? सर्वसम्मति से आज तय किया है। कांग्रेस की ओर से माननीय कमलनाथ जी, माननीय सज्जन वर्मा जी, माननीय एनपी प्रजापति जी थे, माननीय मुख्यमंत्री जी थे, माननीय प्रोटेम स्पीकर जी थे, मैं स्वयं था। और तय किया है कि महामहिम से निवेदन करेंगे इस कोरोना की विषम परिस्थिति में, जबकि आधा दर्जन से अधिक विधायक संक्रमित हैं, जबकि 30 दिन के 35 दिन के अंदर डबल हो गया, 10,000 के 20,000 संक्रमित के केस हो गए। और हमने मध्य प्रदेश के अंदर मंदिर में भी 5 लोग, शादी में भी 10 लोग, शव यात्रा में भी 20 लोग कर दिए हैं। तो ऐसे में इतने सारे विधायक और इतना बड़ा सचिवालय का स्टाफ कैसे रन करेगा। इसलिए इस सत्र को आगे बढ़ाने के लिए महामहिम से प्रार्थना करने का आज तय हुआ है। सर चुनाव को लेकर भी क्या कुछ ऐसे निर्णय होंगे? क्योंकि चुनाव के बारे में यहाँ निर्णय नहीं होता है, वो चुनाव आयोग निर्णय करता है। इसलिए शायद मैं लगता है मुझे कि सवाल उचित स्थान पर नहीं हुआ। सर बजट कैसे फिर पास होगा? कोई जरूरत इसमें अध्यादेश चूंकि केंद्र में भी लोकसभा में आ चुका है, यहाँ भी आ सकता है, ऐसी मेरी मान्यता है। ठीक। आज सर्वदलीय बैठक हमने यहाँ पर आहूत की थी, जिसमें सदन के नेता माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ जी, माननीय संसदीय कार्य मंत्री गृह मंत्री नरोत्तम मिश्र जी, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति जी, पूर्व मंत्री सज्जन वर्मा जी, ये सब लोग उपस्थित थे। हमारे पीएस और हमारे और अन्य अधिकारीगण और स्वास्थ्य विभाग के भी हमने सारे लोग बुलाए थे। जो आज संपूर्ण विश्व के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर और मध्य प्रदेश और भोपाल के अंदर कोरोना जैसी संक्रमण रोग का एक भयानक दृश्य पूरे देश में उत्पन्न हो गया है। इसके कारण भय का वायुमंडल बन गया है और लगातार हमारे आधा दर्जन से के आसपास हमारे विधायक भी इससे संक्रमित हो चुके हैं। और हम देखते हैं हाल ही में जो घटनाएं कोरोना से घटित हुई हैं, हमारे पुलिस के जाबाज 2 थाना प्रभारियों को जो है शहीद हो गए, इस सेवा करते करते कई डॉक्टर हो गए। ऐसी सारी परिस्थितियां और आज का जो हमने लेटेस्ट डेटा सब इकट्ठा हो रहा है, तो विगत 4 महीने में जितना कोरोना का संक्रमण का जितना असर नहीं था, विगत इन 10-12 दिनों में उससे तेजी से हुआ है। और एक और, चाहे केंद्र सरकार हो, माननीय गृह मंत्रालय हो, चाहे मध्य प्रदेश सरकार हो, हमने सोशल गाइडलाइन एक जारी की है और उसमें ये भी कहा है कि चाहे ताजिए हों, चाहे गणेश उत्सव हो, चाहे शादी का हो या कोई मौत हो,
इन सब में आदमियों को फिक्स कर दिया कि 10 आदमी, 5 आदमी, 4 आदमी, 6 होंगे। तो ये स्वाभाविक रूप से बात सबके सामने आई और इसमें नेता प्रतिपक्ष जी ने भी कहा कि हमें ऐसा आचरण करना चाहिए जो आचरण समाज में लागू हो सके। अगर हम यहाँ 219 सदस्यगण, हमारे 300-400 कर्मचारी, अधिकारीगण और तमाम पूरा जब इकट्ठा होगा और हमारी हाल की जो सिचुएशन है वो थोड़ी सी और भयानक है, क्योंकि हाल में जब हम मुख्य द्वार है उससे जब प्रवेश करते हैं तो हमारे पास केवल एक ही गेट है। उसके बाद जब लॉबी में आते हैं जहां आप लोग भी वाइट लेते हैं और खड़े होते हैं, इसके बाद जब हम सदन के अंदर प्रवेश करते हैं तो वहां भी हमारे पास एक ही द्वार है। और उसके बाद जब हम सदन के अंदर लॉबी के बाद फिर सेकंड लॉबी क्रॉस करके फिर जब प्रवेश करते हैं तो 3 द्वार है। 3 द्वार के बाद जो 219 सदस्यगण हैं, इनको अगर भविष्य में वहां पर टॉयलेट या इसके लिए जाना पड़े तो केवल सिचुएशन के लिए एक टॉयलेट है। सेंटर एसी हमारा पूरा हाल है और अध्यक्ष दीर्घा है, पत्रकार दीर्घा है, अधिकारियों की है, अन्य जो कर्मचारी हैं हमारे वो सब। तो सबको लेकर जब 1000-1200 का मजमा यहाँ इकट्ठा होगा तो फिर हम दूसरों से कैसे कह सकते हैं कि ताजिए में 5 लोग इकट्ठे